मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और कश्मीर उज़्मा के इस अहम शुमारे में आपका खैर मकदम है। हम इस वक्त मौजूद है PDD डिवीज़न त्राल के हेड ऑफिस पर और यहाँ पे वादी के बाकी इलाकों की तरह महकमा बिजली के तमाम मुलाजमीन हड़ताल पर चले गए हैं गुज़श्ता रात के 12 बजे से और यहाँ अपने मुतालबात के हक़ पर वो एहतजाज कर रहे हैं। उनके बहुत सारे मुतालबात हैं, उनमें जो परमिट मुलाजमीन हैं उनके अलग और जो डिलीवेजर है उनके अलग मुतालबात हैं। लेकिन अगर त्राल की बात की जाए, यहाँ गुज़श्ता रात 12 बजे से ही पावर सप्लाई मुनक़ता है, जिसकी वजह से करीबन 2 लाख से ज़्यादा आबादी को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अगर लोगों की बात की जाए, लोगों का इल्ज़ाम है कि महकमा बिजली ने अपने मुतालबात को हाईलाइट करने के लिए ये इक़दाम उठाया। ताहम मोहम्मद मकबूल साहब जो AEE त्राल है यहाँ पे, उन्होंने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। उनका साफ कहना था कि बिजली मुतासिर हुई है, लेकिन हमारे मुलाजमीन हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से त्राल फ़िलहाल त्राल में बिजली गुल रहेगी। सईद एजाज, कश्मीर उज़्मा, त्राल। कि इसके बारे में जो हमारे हायर मैनेजमेंट, जो हमारे ये यूनियन के प्रेसिडेंट लोग हैं, चाहे लो पेड एम्प्लॉइज़ के, चाहे हमारे क्लर्कल एसोसिएशन के, चाहे हमारे इंजीनियर एसोसिएशन के, सारे मिलजुल के ये एक ही प्लेटफॉर्म पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा जो रेगुलेशन ऑफ PDLs और TDLs का मसला है, पिछले तकरीबन बहुत टाइम से वो पेंडिंग है, उनकी रेगुलेशन नहीं हो रहे हैं। 2-3-4 बार हमारी जो जोमा की हजरात की मीटिंग चली है गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने कोई उस पर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया है, ताकि हमारे नीड बेस वर्कर PDL TDL ये इसमें ये एडजस्ट हो जाए, वो इनके रेगुलेशन हो जाए। दूसरा, इसमें जो रिवोकेशन ऑफ द जॉइंट वेंचर ऑफ जो हमारी कार, इसमें 3 कंपनियां बनी है 2019 में। एक तो थी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिसमें हम लोग काम करते हैं। दूसरा है पावर ये ट्रांसमिशन कंपनी। तीसरा है ट्रेडिंग जो जनरेशन। तो वो तीनों कंपनी, वो जनरेशन तो ऑलरेडी हो चुकी थी प्राइवेटाइज, तो बाकी 2 कंपनी है वो बनी है 2019 में। 2019 में से हमारे के साथ जो वादे किए हैं उनको अभी तक फुलफिल नहीं किया गया था। इसमें एक और था, यही जो था, इसमें रेगुलेशन ऑफ इंजीनियर्स फॉर फ्रॉम लेवल ऑफ JE to AEE, फ्रॉम लेवल ऑफ AE to AEE। हमारे जो चीफ इंजीनियर्स हजरात हैं उनका अभी AE ग्रेड में वो काम करते हैं। काम तो करते हैं, डिपार्टमेंट तो चलाते हैं, चीफ इंजीनियर का नाम के हैं, लेकिन उनका जो असली पोस्ट है वो उस पोस्ट पे उनका सैलरी नहीं मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे AEE हूँ, मैं JE की तनख्वाह लेता हूँ, लेकिन एक AEE काम करता हूँ, चलाता हूँ, सिस्टम चलाता हूँ अपने लोगों की वसातत से। तो ये नाइंसाफ़ी क्यों हमारे साथ हो रही है? क्या हम भीख मांग रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमारे साथ रेगुलेशन करो, हमारे PDL TDL इनको परमिट करो? दूसरी बड़ी सबसे समस्या इसमें एक चीज़ है कि हमारा जो अब नया प्रपोजल आ रहा है, जो जॉइंट एडवेंचर बन रहा है, इसमें इसमें PGCIL में और इसमें जो हमारा ट्रांसमिशन कंपनी है, इसमें आपस में एक मतलब ये जॉइंट हो रही है, ताकि जो हमारी परसेंटेज है एम्प्लॉयज़ की, इसमें फिर यहाँ के मुलाजिम नहीं लग सकते हैं। जैसे इस वक्त हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज से बहुत सारे लड़के इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में निकल रहे हैं, उनका बेचारों का क्या हाल होगा? ये हमारी कौम का मसला है। अगर हम इस वक्त इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो ये तो कौम खातिर इसमें हमारी एम्प्लॉयमेंट ही चली जाएगी। चलो, मैंने तो अपना काम तो कर दिया, मेरे 5 साल 6 साल 7 साल सर्विस। इन छोटे मुलाजिमों का क्या होगा? आगे वाली पीढ़ी हमें कितनी बददुआ देगी? एक तो हम अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, रात के वक्त पावर चलाते, नीड पे चलाते, कोई पावर को लगा है, उनका भी कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। तो हमें कौन सी खता है, कौन से खता किया हमें ये प्रॉपर तरीके से ये इसमें नहीं? कब तक चलेगा ये एडजस्ट? अभी ये इस पे अभी आज का पहला दिन है। ये जो हमारी हायर मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेगी, जब गवर्नमेंट के साथ कोई बात करेगी अकॉर्डिंगली उनके साथ, मतलब वो डिसाइड करेंगे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी हायर मैनेजमेंट, तो उसी के हिसाब से वो प्रोटेस्ट